नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। कल तक हम पढ़ चुके थे भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के सामान्य जीवन परिचय, उनकी गृह त्याग तथा उनको ज्ञान प्राप्ति तथा उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, जो उनके वैराग्य से लेके उनके निर्वाण तक शामिल रही, उन घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध ने अपने 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ जो बौद्ध संघ की स्थापना की थी, उस बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थी, ठीक है मित्र, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा है, जिसमें भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिखाए थे। ठीक है, 4 आर्य सत्य। दुख का कारण है तथा दुख कारण है तो दुख निवारण है तथा दुख निवारण का मार्ग है। मतलब ये 4 आर्य सत्य है। बोला दुख तो दुनिया में है, और कोई अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा, और दुख है तो उसका निवारण भी होगा, और निवारण का मार्ग भी होगा, तथा ये 4 कारण बताए थे। ठीक है मित्रों, और जैसे दुख है तो वो सर्वव्यापी है। दुख का कारण जो उन्होंने मूल रूप से बताया था वो इच्छा, अविद्या। ठीक है, अविद्या को इच्छा के रूप में बताया था। तथा दुख निवारण के उपाय है तथा दुख निवारण के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य बताए थे। इन 4 आर्य सत्यों में जो दुख का कारण है इच्छा, अविद्या, इनको उन्होंने बताया है प्रतीत्य समुत्वाद। मतलब ऐसा भी है तो ऐसा होने पर वैसा होगा, ये उन्होंने प्रतीत्य समुत्वाद का सिद्धांत बताया था। प्रतीत्य मतलब ऐसा होने पे, समुत्वाद मतलब वैसा होगा। ठीक है, बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य के तहत प्रतीत्य समुत्वाद का प्रतिपादन किया। जो इनका ये दुख का कारण है ना, दूसरा आर्य सत्य, उसी के अंदर है प्रतीत्य समुत्वाद। ठीक है, ये दुख के कारणों का सिद्धांत है। इसके अनुसार दुनिया के प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। ठीक है, प्रतीत्य समुत्वाद का शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पे वैसा होना। ठीक है, प्रतीत्य समुत्वाद को द्वादश निदान चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दुख का मूल कारण अविद्या मतलब इच्छा को माना है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अविद्या को दूर किया जा सकता है। मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए अविद्या को दूर किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, और इसको दूर करके ही दुख का कारण हटाया जा सकता है। ठीक है, और इन्होंने बताया था अनित्यवाद या क्षणिकवाद। अनित्यवाद मतलब मित्रों ऐसा है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है नित्य नहीं है। ठीक है, परिवर्तनशील है। ठीक है, यह अनित्यवाद का सिद्धांत भी दिया। क्षणिकवाद मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी सत्ता वो क्षण भर के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, उनका, और इसीलिए ये क्षणिकवाद कहलाता है कि प्रतिक्षण सभी वस्तुएं बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ये अनित्यवाद और क्षणिकवाद का भी सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, दूसरा अनात्मवाद। बौद्ध नित्य आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अनात्मवाद मतलब आत्मा की सत्ता को बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है, आत्मा विज्ञानों का प्रवाह मात्र है, अतः प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। ठीक है, अनात्मवाद का सिद्धांत भी, शिक्षा भी मानी जाती है। आत्मवाद मतलब आत्मा को वो नहीं मानते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे बौद्ध धर्म वाले। ठीक है, भगवान बुद्ध तथा बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने बताया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मतलब समान दृष्टि होना चाहिए, समान वाणी होना चाहिए, समान कर्म करना चाहिए, और समान प्रयत्न होना चाहिए जीवन में। ये सारा उनका अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। जो दुख निवारण के मार्ग बताए गए हैं वो ये अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। ठीक है मित्रों, मध्यमा प्रतिपदी मतलब भगवान बुद्ध ने वो मध्यम मार्ग अपनाने को बोला, न इतना जटिल मार्ग और न ही इतना सरल मार्ग। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे कैसे सितार के जो तार है वो इतने ज्यादा भी ना कसे जाए कि उनका सर बिगड़ जाए, मतलब वो सुर ही ना निकले, और इतने ढीले भी ना छोड़े जिनका मतलब उनका सुर भी बिगड़ जाए। तो उन्होंने मध्यम मार्ग का बताया रास्ता के, जिससे सांसारिक भोग विलास को मतलब अत्यधिक सांसारिक भोग विलास ना हो। ठीक है, तो मध्यम मार्ग अपनाया भगवान भक्ति के लिए, निर्वाण के। और अंतिम लक्ष्य, जैसा मैं कल आपको बता चुका था, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को माना जाता है। ठीक है, आत्मदीपो भो आत्म शरणम गच्छ। मतलब ये आत्मदीपो भो मतलब अपना प्रकाश खुद बनना है तथा अपनी ही शरण में जाना है। ठीक है, ये बुद्ध का अंतिम उपदेश था। ठीक है मित्रों, बुद्ध का अंतिम उपदेश जो अपने शिष्य सुबुद्ध को दिया गया था, उनमें उन्होंने यही कहा था कि अपना प्रकाश खुद बनो तथा अपनी ही शरण में जाओ।
ठीक है। और वो आपको बता चुका मतलब जिस दिन गौतम बुद्ध को आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, तभी से वो बुद्ध कहलाने लगे थे। ठीक है। और जो वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाने लगा। ठीक है। तथा वो स्थान बोध गया कहलाया। और ठीक है मित्रों, अब जो वैशाख पूर्णिमा में आपको बताया कि भगवान बुद्ध का जो जीवन में वैशाख पूर्णिमा की बहुत ज्यादा महत्व है, उसी दिन उसके कारण उसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा को निम्न निम्न घटनाएं घटी उनके जीवन में। जैसे उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, घर का त्याग जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, तथा मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनारा जो वैशाख पूर्णिमा को हुई। ठीक है। इनमें सिर्फ एक है कि पहला जो प्रथम उपदेश था वो आषाढ़ पूर्णिमा को दिया उन्होंने। ठीक है। बाकी सारा वैशाख पूर्णिमा को ही है। ठीक है। जीवन चक्र जो 4 दृश्य थे क्रमशः आपको बता चुका हूँ। पहले सर्वप्रथम उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। ठीक है। फिर बीमार व्यक्ति को, फिर मृतक को, फिर सन्यासी को देखने से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है वो वैराग्य की तरफ उन्मुक्त हुए। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बोरोबुद्दर जावा इंडोनेशिया में है। ठीक है मित्रों, सबसे बड़ा स्तूप वो जावा इंडोनेशिया में है। ठीक है मित्रों, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति या इनको बौद्ध सभाएं कहा जाता है। बौद्ध संगीति में क्या होता था मित्रों, जितने भी ये बड़े बड़े राजा होते थे जो बौद्ध संगीतियों का आयोजन करवाते थे, तो ये बौद्ध धर्म के जितने भी बड़े बड़े पंडित या जो बौद्ध धर्म के भिक्षु जो महान ज्ञानी माने जाते थे उनको अपने वहां बुलाते थे और एक सभा का आयोजन करवाते थे तथा उसमें ज्ञान के लिए उपदेश दिए जाते थे। तथा उसके बाद उन जो भी भिक्षु वगैरह होते थे उनको सर्वत्र चारों तरफ भेजा जाता था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। तो वो बौद्ध संगीतियां कहलाती थी। तो जो आज अभी तक वर्तमान में जो पढ़ा गया जहां तक, तो बौद्ध संगीतियां 4 बताई गई है। 4 शासकों के द्वारा बौद्ध संगीतियां आयोजन करवाया गया है। तो इसको हम सरल तरीके से भी याद करेंगे। प्रथम आपको बता देते हैं बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में यानी ईसा पूर्व करवाई, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय अजातशत्रु ने आयोजित करवाई। ठीक है। स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप था। तथा इसमें जो मुख्य कार्य क्या हुआ कि इसमें जो सूत पिटक और विनय पिटक जो त्रिपिटक इनके बताए जाते हैं बौद्ध धर्म की, उनकी रचना की गई। किसकी? सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है मित्रों। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में ईसा पूर्व करवाई गई कालाशोक के द्वारा वैशाली में। तथा इसमें जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी थे जिनको साप कमीर भी कहा जाता है। तथा इसमें स्थविर और महासंगिक जो प्रथम बौद्ध को जो बांटा जाता है तो वो स्थविर और महासंगिक भाग में भी बांटा गया था। ठीक है। ये काफी दिन नहीं चला लेकिन स्थविर और महासंगिक उस भागों में बौद्ध धर्म वहां बटा था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के द्वारा करवाई गई जिसका कालखंड थोड़ा विवादास्पद माना जाता है। 247 कहीं 252 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी के बीच में आयोजित करवाई गई पाटलिपुत्र में। ठीक है। और मोगलीपुतिस द्वारा ही अशोक का जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुआ। दीक्षा तो इन्होंने अपने भाइयों द्वारा ली थी लेकिन जो बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख होने का काम वो मोगलीपुतिस द्वारा ही हुआ था सम्राट अशोक का। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में कराया। अध्यक्ष इसके मोगलीपुतिस थे तथा इसमें अभिधम पिटक लिखा गया। सुत पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में तथा अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध संगीति में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति उसका आयोजन 102 ईस्वी में किया गया। ये एक ऐसी बौद्ध संगीति है जिसका आयोजन है वो ईस्वी के बाद किया गया। ठीक है मित्रों। तो प्रथम 102 ईस्वी के लगभग कनिष्क ने करवाया था। ठीक है। और कुंडलवन कश्मीर में ये एक ऐसी बौद्ध संगीति है जो बिहार से बाहर करवाई गई। ठीक है मित्रों। बिहार से बाहर सिर्फ एक ही बौद्ध संगीति हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष कहलाते हैं। तथा इसमें हीनयान और महायान संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों। अब इसको हम पढ़ेंगे कि याद किस तरीके से करना है। जो मित्रों याद करने का जो सही तरीका है वो आप पहले तो एकदम इन सन को याद कर दो कि 483 ईसा पूर्व में पहली, 383 में दूसरी, 247 से 52 में तीसरी तथा 102 में चौथी की गई। तथा इनके राजाओं के नाम प्रथम अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के द्वारा की गई। तथा स्थान राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। और ये तीनों कोई ज्यादा खास नहीं, तीनों ही मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन कब कब रही। तो ये मगध साम्राज्य की राजधानी रहेगी तो सिंपल नाम है आपको याद हो जाएंगे। प्रथम राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। चतुर्थ एक अकेली है जो बिहार से बाहर आयोजित की गई कुंडलवन में। अध्यक्ष महाकश्यप, कश्यप, सरुकामी, मोगलीपुतिस तथा वसुमित्र। और एक अंतिम जो है इसमें ही उपाध्यक्ष माना गया किसको? अश्वघोष को। तो प्रथम में सुत पिटक और विनय पिटक,
तृतीय में अभिधम पिटक, तीनों पिटकों की रचना हो गई। और द्वितीय और चतुर्थ में क्या हुआ, बांटा गया। तो द्वितीय में बांटा गया स्थवीर और महासंगिक को, तथा चतुर्थ में हीनयान और महायान। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। सन को एक तरफ याद कर दो, किन राजाओं ने यानी इनकी आयोजन करवाया उनको याद करो, फिर तथा इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, तथा इसकी राजधानी क्या क्या रही थी। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। तो बटा तो चतुर्थ बौद्ध संगति 102 में, ठीक है, कनिष्क के आयोजन हुए, जब उन्होंने बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया तब। तो इनमें हीनयान और महायान, जो बौद्ध धर्म दो भागों में पाया जाता है, दो प्रकार में। तो जो दो भागों में बटा उनमें क्या अंतर है, जैसे हीनयान और महायान। हीनयान में रूढ़िवादी संप्रदाय है, ठीक है, और बुद्ध के मूल उपदेशों पर चलता है। जबकि महायान क्या है, सुधारवादी संप्रदाय, मतलब ये सुधार, मतलब समय के अनुसार सुधार को, ये बदलाव को स्वीकार करता है, ठीक है। और ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं हीनयान संप्रदाय वाले, ये बुद्ध को ईश्वर भगवान के रूप में मानते हैं। हीनयान संप्रदाय में जो साहित्य वो पाली भाषा में लिखा गया, जबकि महायान में वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ कालांतर में। ये हीनयान वाले देवताओं को नहीं मानते, जबकि महायान वाले देवताओं को मानते हैं। जब यही है कि बुद्ध को जो ईश्वर के रूप में मानते हैं वही देवताओं को मानते हैं, तथा ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, इसलिए ये देवताओं को भी नहीं मानते। इनका परमपद अहर्त है, तथा इनका परमपद बोधिस्त्व है। तो अहर्त और बोधिस्त्व तो इनका परम पद है। तो अहर्त का मतलब क्या होता है, अहर्त वो होता है वह व्यक्ति जिसने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, वह अहर्त कहलाता है। तथा बोधिसत्व वह व्यक्ति जो निर्वाण की प्राप्ति के योग्य हो, लेकिन वो क्या करता है कि वो दूसरे को निर्वाण प्राप्ति में सहायता प्राप्त करे। अहर्त का मतलब हो गया जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, और मतलब वो प्राप्ति कर ली, वो अहर्त कहलाता है। बोधिसत्व मतलब निर्वाण प्राप्ति के योग्य हो गया है, लेकिन वो दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता करता है। तो अहर्त कहाँ कहाँ माना जाता है, जैसे अहर्त श्रीलंका, ब्रह्मा, थाईलैंड में अहर्त जो होते हैं वो माना जाता है। और बोधिसत्व चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत वगैरह में माना जाता है, ठीक है। कालांतर में हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गया, जैसे वैभाषिक और सौंतांत्रिक, ठीक है। इनको थेरवाद में भी बांटा जाता है। वैभाषिक और सौंतांत्रिक हीनयान भी दो भागों में बटा, तथा महायान भी शून्यवाद और विज्ञानवाद में भी बट गया। तो अभी हम पढ़ेंगे शून्यवाद और विज्ञानवाद। जो महायान संप्रदाय है वो दो भागों में बटा है, कैसे, उन शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद क्या है, ये माध्यमिक वाद है, ठीक है। इनके प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, तथा रसायनविद, ठीक है, रसायनों का ज्ञान भी था, ये रसायनविद भी थे, रसायनों का ज्ञान था। तो जो शून्यवाद में इनमें क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहते हैं, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने शून्यवाद की नकल की है, ठीक है। जो शंकराचार्य है, अपने आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी, उनको प्रच्छन्न बोध कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने शून्यवाद की नकल की है। ये हो गया शून्यवाद। अब विज्ञानवाद क्या है, विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं, ठीक है, जिसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ भी माने जाते हैं। तो मैत्रेयनाथ का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो अभी समयालंकार माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि उनके शिष्य असंग ने इसको समाप्त किया था। तो लेखनी जो प्रारंभ किया वो मैत्रेयनाथ ने किया, लेकिन इनका जो समाप्ति है वो इनके शिष्य असंग द्वारा की गई है। विज्ञानवाद योगाचार में क्या माना जाता है, मन से स्वतंत्र कोई वस्तुनिष्ठ यथार्थ नहीं है, मतलब सब मन में ही है, मन में ही तत्पदार्थों का उत्सर्जक होता है, तथा जगत का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये विज्ञानवाद की आधारभूत संरचना मानी जाती है कि ये विज्ञानवाद है। जो महायान संप्रदाय दो भागों में बटा, शून्यवाद और विज्ञानवाद, वो इस तरीके से, ठीक है मित्रों। अब पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ के जो तीन पिटक हैं, तीन पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिनकी रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की, तथा तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना की थी। तो शुद्ध पिटक में क्या है, इसमें सारे भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश है उनको संकलित किया गया है, ठीक है। और ये 5 निकायों में बटा हुआ है, जिसमें से एक है कुद्दक निकाय, ठीक है, जिसमें जातक कथाएं बताई गई। भगवान बुद्ध के बारे में जितनी भी जातक कथाएं हैं वो जातक कथाएं शुद्ध पिटक में है, जिनमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित वो कथाएं मानी जाती है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के जो विस्तारित उपदेश है वो किसमें संकलित है, वैपुल्य सूत्र में भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश है वो संकलित है, विस्तारित उपदेश, ठीक है। विनय पिटक, विनय पिटक क्या है, इसको विनय पिटक को अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है, तथा इसमें बौद्ध भिक्षुओं की जो आचार संहिताओं का उल्लेख है। मतलब इसमें बौद्ध भिक्षुओं को किस आधार पर रहना है, उनका अनुशासन कैसा होना चाहिए, वो किस आधार में रहे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे तो कैसे, और तथा कैसे भक्ति करे, वो सारे इसी विनय पिटक में बताया गया। इस कारण इसको अनुशासन की टोकरी कहा गया है। इसमें बौद्ध भक्तों की आचार संहिता का उल्लेख है। अभिधम पिटक,
इसमें बौद्धों के दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है मित्रों, तो प्रथम में सुत्त पिटक में जो बौद्ध भगवान बुद्ध के क्या थे उपदेश, द्वितीय में आचार संहिता बौद्ध भिक्षुओं की, तथा अंतिम में अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, तारा महायान संप्रदाय में तारा को प्रज्ञा की देवी माना गया है। ठीक है, और ये अवलोकितेश्वर का सिद्धांत भी मानते हैं। जैसे ये बोधिसत्व थे। बोधिसत्व कौन थे मित्रों? तो वो जिनको क्या है निर्वाण प्राप्ति के योग्य हो गए तथा दूसरों को वो निर्वाण प्राप्ति में सहायता प्राप्त करें। ठीक है, अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। इनके हाथ में कमल का फूल लिए हुए दिखाया गया है। ठीक है, एक वज्रयान संप्रदाय है जो बौद्धों का क्या है तांत्रिक संप्रदाय है, जो 7वीं सदी में अस्तित्व में आया। कालचक्रयान, ठीक है, 11वीं-12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। अतिवादी थे, मांस मदिरा का सेवन मैथुन को अत्यधिक महत्व दिया इन संप्रदाय ने। ठीक है, इन दोनों संप्रदाय के कारण धीरे धीरे जो भगवान बुद्ध का जो धर्म है बौद्ध धर्म वो बदनाम होता गया। ठीक है, आपको बता चुका था कल मित्रों के भगवान बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था आनंद, वो भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था और उन्हीं के कारण उन्होंने प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था। ठीक है, और उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि बौद्ध धर्म अभी 500 साल चलेगा, क्योंकि इसमें स्त्रियों का प्रवेश हो गया। अगर स्त्रियों का प्रवेश उस समय नहीं होता तो कम से कम 1000 साल चलता। ये भगवान बुद्ध का उस समय, जिस समय उन्होंने प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था, तब ऐसा कहा था। ठीक है, बौद्ध धर्म में पहली शिक्षा पाने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ये तो था बौद्ध धर्म की शिक्षा है तथा उसके प्रमुख सिद्धांत तथा उसके किस संप्रदाय में बटा, किन किन भागों में, कारण क्या क्या थे, उनके सिद्धांत क्या क्या वो पढ़े। अब बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के जो भारत से पतन के कारण है वो क्या क्या थे। जैसे आपसी फूट और विभाजन, तो बौद्ध धर्म अनेक संप्रदायों में बढ़ गया। ठीक है, थेरवाद में हीनयान महायान धीरे धीरे अलग अलग बटना शुरू हो गया, जिसके कारण आपस में आलोचना हो गई। ठीक है, बौद्ध संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार, तो बड़ी मात्रा में, जैसे संघ में क्या हुआ कि राजा महाराजाओं से जो धन दिया जाता था दान में, तो वो धन एकत्रित करना इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जिसके कारण संघ में क्या हुआ, जो भी भिक्षु वगैरह थे उसमें आध्यात्मिक तत्व की तरफ कम हो गए तथा भौतिकवादिता ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ज्यादा धन इकट्ठा हो गया तो भौतिकवादिता बढ़ गई। ठीक है, बौद्ध धर्म में आडम्बरों और अंधविश्वासों का बढ़ना, ये जैसे जैसे ये समय लेता गया तब थोड़ा इधर उधर दूसरे धर्मों में देखकर इनमें भी अंधविश्वास तथा आडंबर बढ़ गए। ठीक है, इन्होंने भी संस्कृत भाषा को अपनाया लिया। सबसे पहले सर्वप्रथम इनके बढ़ने का कारण क्या था कि जो संस्कृत भाषा थी वो विद्वानों की भाषा थी, तो आमजन की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो बौद्ध धर्म क्या है, सर्वप्रथम पाली भाषा को अपनाया, जिसके कारण ये आम लोगों तक पहुंच गया। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी संस्कृत भाषा को अपनाया, जिसके कारण ये आम जन से दूर होता गया। ठीक है, और जो हिंदू धर्म में जो मानी जाती थी रूढ़ियां, जैसे देवताओं को मानता तथा मूर्ति पूजा, वो बौद्धों ने भी आरंभ कर दी। तो वही धर्म हो गया जो प्रारंभ से चला आ रहा था। हिंदू धर्म में जो थी चीजें, वही चीजें धीरे धीरे बौद्ध धर्म ने भी ग्रहण की, जिसके जो इनके पतन का कारण बना। ठीक है, तांत्रिक संप्रदाय का उद्गम, जैसा वज्रयान तथा हमने कालचक्रयान वगैरह पढ़ा, वो तो वही धीरे धीरे इन्होंने अंधविश्वास टाने टोटकों को इनको अपनाया, जैसे कालचक्रयान। ठीक है, इनको ये धीरे धीरे अस्तित्व में आए, जो मांस मदिरा मैथुन आदि को महत्व प्रदान करने लगे, जिसके कारण क्या बौद्ध धर्म अलोकप्रिय होने लगा। ठीक है, राजकीय संरक्षण का भाव, धीरे धीरे जैसे जैसे राजा महाराजाओं का आपस में युद्ध होने लगे तो धीरे धीरे इस धर्म को संरक्षण मिलना बंद हो गया। ठीक है, धीरे धीरे जैसे 1100 या 1200 ईस्वी में आते हैं तो इसको राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म में गिरावट आई। तो और शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट की भूमिका, तो आदि शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट क्या थे, ये बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षु वगैरह थे उनसे शास्त्रार्थ करते थे। तो शास्त्रार्थ करने के कारण क्या वैदिक धर्म की जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित किया, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म में गिरावट आई। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आलोचना भी करते थे। तो बौद्ध धर्म को देख के ब्राह्मण धर्म, जिनमें खुद में कुछ कमियां लगी, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने धर्म में सुधार प्रारंभ कर दिया। जैसे यज्ञों में जो जटिलता थी उस जटिलता को दूर किया तथा पशु बलि को कम किया। तो धीरे धीरे इनके कारण क्या है, इनको भी यानी ब्राह्मण धर्म भी जो था वो भी आगे बढ़ने लगा। जो अपनी कमियां थी, जिसके कारण दूसरे धर्मों का उदय हो रहा था, उसको भी दूर करने लगा, जिसके कारण बौद्ध धर्म में अपने आप गिरावट आई। और ब्राह्मणों ने क्या किया, भगवान बुद्ध को ही विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। ठीक है मित्रों, जिसके कारण ये बौद्ध धर्म धीरे धीरे गिरावट आई। ठीक है,
बौद्ध धर्म में सामाजिक संस्थाओं की स्थापना नहीं थी तथा संस्कारों की स्थापना नहीं की तो बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म से पृथक सिद्ध नहीं हो सका। ठीक है, कोई सामाजिक संस्थाओं की स्थापना नहीं थी, सिर्फ बौद्ध धर्म यानी ग्रहण करवाया जाता था, इनको शिक्षा विक्षा दी जाती थी, भिक्षु बनाया जाता था। तो अंतिम में क्या है, तुर्की आक्रमण। आक्रमणकारियों ने क्या बौद्ध शिक्षण संस्थाओं पर आक्रमण कर इन्हें नष्ट कर दिया। कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु मतलब राजा महाराज जैसे बहुत अधिक धन दान में लेने लगे तथा काम में लेने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने अपने शिक्षा के केंद्र नालंदा तथा विक्रमशिला में क्या शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा इनमें बहुत अधिक मात्रा में धन भी इकट्ठा होने लगा। तो तुर्की आक्रमणकारों को लगा कि इनके जो भी ये शिक्षा के केंद्र है इनमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में धन संचय है, तो इन्होंने उन्हीं जो शिक्षा के केंद्र वगैरह पे आक्रमण किए और धन को लूटा, जिसके कारण भी इनको यानी बौद्ध धर्म के पतन के कारण माने जाते हैं। ठीक है, व्यपुली सूत्र में मित्रों आपको बता चुका हूँ बुद्ध के विस्तारित उपदेश संकलित है। तो मित्रों ये था बौद्ध धर्म के पतन के कारण, जिसमें हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़ी, हीनयान महायान क्या क्या होता है, इनमें क्या क्या था। ठीक है, अहर तथा बोधिसत्व क्या क्या होता है। ठीक है, इनमें इसके पतन के कारण वर्तमान में भारत में बौद्ध धर्म का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन इनके जो भी अपने मंदिर वगैरह जो भी हैं इनके, वो अपने भारत में मिलते हैं। जैसे इनका निर्वाण स्थली कुशीनगर में है, वो मिलते हैं। सारनाथ में इनके जो भी स्तूप वगैरह मिलते हैं, सांची के स्तूप वगैरह, वो अपने भारत में मिलते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो भारत में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये बौद्ध धर्म के पतन के कारण तथा शिक्षाएं थी। आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म तथा महावीर स्वामी तथा जैन धर्म की शिक्षाएं वगैरह पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।